आप सबका स्वागत है न्यूज़ 39 के स्पेशल शो बात देश की के पहले एपिसोड में। आज बात हम पेट्रोल में हो रहे बदलाव की देश भर में हो रही चर्चा पे करेंगे। लेकिन इस चर्चा को शुरू करें ये वीडियो हम खुलकर बात करेंगे कि पेट्रोल में बड़े बदलाव एथनॉल को लेकर आखिर क्यों ज़रूरत आन पड़ी है। सरकार क्यों देश की जनता को एथनॉल पर लेकर जाना चाहती है, जनता को इसका क्या फ़ायदा होगा और नुकसान क्या हो रहा है। क्या सरकार इसके लिए जल्दबाजी तो नहीं कर रही, या फिर सरकार जो दावा कर रही है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, उन तैयारियों पे भी बात करेंगे। बात कर ही रहे हैं तो किसानों को उसका क्या फ़ायदा होने वाला है और देश भर में इससे पर्यावरण पर इसका कितना असर जो है वो होगा। और अफवाहों का बाज़ार भी गर्म हो चला है कि E20 पेट्रोल बढ़ाया तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाएंगे। बस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मुद्दा बड़ा है, देश की जनता का सवाल है, तो चर्चा लंबी हो सकती है। बस आप धैर्य बनाए रखना और अंत तक वीडियो के साथ जुड़े ज़रूर रहिएगा। मगर इस बात पर शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूअर से एक अपील, इस खबर को आप एक क्लिक कर कर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम देश के उन मुद्दों पर बात करेंगे और लगातार उन पर वीडियो बनाकर आपके समक्ष रख सकेंगे जिसकी चर्चा बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। और वीडियो देखने के बाद अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले सरकार का तर्क समझते हैं कि एथनॉल पेट्रोल से देश को और देश की जनता दोनों को फ़ायदे होंगे। सरकार का पहला तर्क की अगर बात करें तो पेट्रोल आयात पर निर्भरता जो है वो कम होगी। दूसरा, किसानों को बाज़ार मिलेगा। तीसरा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि जब एथनॉल पेट्रोल भारत में बनाया जाएगा तो बाहर से इंपोर्ट पेट्रोल का कम होगा, क्योंकि एथनॉल पेट्रोल गन्ने से, मक्का से, मोलासेस, शीरा, टूटे चावल से भी बनता है। तो किसानों के लिए ज़रूर जो है अवसर मिलेगा और इंपोर्ट कम होगा तो विदेशी मुद्रा का भी होगी। इसलिए सरकार E20, E30, E85 और अब यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने यह भी घोषणा कर दी है कि E100 की फाइल में साइन कर दिए गए हैं, जिसके चलते E85 पेट्रोल पंप भी खोले गए हैं। तैयारियों पे भी बात करें उससे पहले बात अब देश की जनता की करते हैं। भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन मिडिल क्लास वर्ग से जुड़ी है, जो अपनी कई रोज़मर्रों की ज़रूरतों को काट कर एक गाड़ी का सपना पूरा कर पाता है और उसकी वो गाड़ी 15 साल या कई बार उसकी लाइफ बढ़ाकर 5 से 10 साल और चला लेता है। मगर अब ऐसा करना उसके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि देश भर में खबरें ये आ रही हैं कि गाड़ियां E20 एथनॉल पेट्रोल कंपैटिबल नहीं है। उन गाड़ियों में अब ये पेट्रोल फिल किया जा रहा है तो गाड़ियां खराब होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। मसलन इंजन, पेट्रोल पंप पाइपिंग में जंग लग जाता है जिससे ये खराब हो जाती हैं। और माइलेज प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आम आदमी के लिए है, और जो लोग चाहते हैं कि वो प्योर पेट्रोल भरवाएं तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिससे आम जनता परेशान है कि सरकार ने उनकी सपनों की कार का सपना चकनाचूर जो है वो कर दिया है। अगर सरकार का तर्क देश की जनता एथनॉल कंपैटिबल गाड़ियां खरीदें, मगर क्या उस आम आदमी के लिए ये पॉसिबल है? वो महंगाई की मार पहले से ही झेल रहा है। पेट्रोल, गैस, घर के राशन से परेशान, नई गाड़ी खरीदना कितना मुमकिन है? इसका जवाब आप खुद से पूछकर ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। शिकायतों के दौर से बाहर आकर उन तैयारियों की बात करते हैं जिसकी चर्चा सरकार और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जोरों शोरों से कर रहे हैं। मगर क्या सरकार अनजान थी या जानबूझकर अनदेखा कर रही थी? जो गाड़ियां E20 कंपैटिबल नहीं हैं वो ख़राब हो सकती हैं। यकीनन नितिन गडकरी जी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के सलाहकार से सलाह ज़रूर ही ली होगी, या फिर सरकार की तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी इसे सिर्फ एक अवसर समझकर ये सब होने दिया और जुबान पे चुप्पी साधी रही और इंतज़ार करते रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए बाज़ार लगने का, E20 कंपैटिबल गाड़ियों का। क्योंकि जब गाड़ियां खराब होंगी तो नई गाड़ियों के बाज़ार का खुलना लाजमी ही है। मगर यहाँ
तक सरकार की तैयारी की बात करें तो मैक्सिमम ऑटोमोबाइल कंपनीज ने E20 सेगमेंट की गाड़ियों की प्रोडक्शन 2023 से शुरू की। सिर्फ मारुति ने 2021 में इसकी घोषणा कर तैयारी शुरू की, जिसके बाद ये E20 कंपैटिबल गाड़ियों का बाजार शुरू हो गया। मगर यहाँ उस ऑटोमोबाइल कंपनी की भी बात करना बहुत ज़रूरी है जिसने 2009 में ही E20 या कहें एथनॉल कंपैटिबल गाड़ियां भारत देश में बना ली थी। मगर अब सरकार इसे E85 E100 की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए कदम ले चुकी हुई है और मारुति वैगनार 4 व्हीलर में और हीरो स्प्लेंडर 2 व्हीलर में लॉन्च किए हैं जो E20 से E85 तक कंपैटिबल हैं और शायद E100 तक भी। मगर क्या 2023 से पहले अधिकांश वाहन E20 कंपैटिबल नहीं थे, जिनकी संख्या 20 से 25 करोड़ की मानी जा रही है, जिनमें से 12 से 18 करोड़ या उससे अधिक E20 कंपैटिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम बात उस कंपनी की करें कि जिसने 2009 से ही E20 कंपैटिबल गाड़ियां बनानी शुरू की थी, तो उस कंपनी का नाम मैं आपको जानकारी दे दूं, होंडा की जो गाड़ियां थी वो E20 कंपैटिबल भी थी। और अब कई गाड़ियों ने इस तरह की भी घोषणा की है, जिसमें टोयोटा की भी कुछ गाड़ियां हैं जो E20 या E85 तक या E100 तक जो है वो कंपैटिबल आएंगी। लेकिन क्या E20 कंपैटिबल जो गाड़ियां नहीं थी उनका जो नुकसान हो रहा है उस पर सरकार क्या कदम उठाने वाली है? क्या सरकार उन गाड़ियों के लिए 100% पेट्रोल, प्योर पेट्रोल उपलब्ध कर पाएगी, उस पर विचार कर सकती है या करेगी? आप ज़रूर बताना, आप अपने मन की बात, क्योंकि आपके और मेरे मन की बात बस हम आपस में ही कर सकते हैं। यहाँ एक और बहस भी छिड़ जाती है कि एथनॉल बनाने से गन्ने का उपयोग जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। मसलन 1 लीटर एथनॉल के लिए लगभग 12 से 15 किलोग्राम गन्ना लगता है और गन्ने की खेती और एथनॉल उत्पादन को मिलाकर देखा जाए तो 1 लीटर एथनॉल के लिए लगभग 1500 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। 1 लीटर E20 पेट्रोल में 200 मिलीलीटर एथनॉल होता है, जिसके लिए 300 से 700 लीटर पानी की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। मगर क्या पानी की मात्रा का उपयोग ज़्यादा स्तर पर हुआ तो भविष्य में जोखिम हो सकता है? तो इसका जवाब हाँ और ना दोनों में मिल सकता है, क्योंकि अगर एथनॉल की डिमांड बढ़ती गई और गन्ने का उपयोग ज़्यादा होता रहा तो जल स्तर संकट जो है वो बढ़ सकता है। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, भूजल पर पहले से ही दबाव जो है, इसलिए जवाब हाँ है। और अगर मक्का या दूसरे चावल, टूटे चावल या उपयोग होगा तो जवाब है। यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकार ने ईवी व्हीकल का भी इसी तरह प्रचार किया था और उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो क्या सरकार की देश की जनता को समय नहीं देना चाहिए, या फिर नितिन गडकरी अपने बेटों की डेवलपमेंट को भी करना चाहते हैं? क्योंकि एथनॉल फैक्ट्री जहां बनता है वो गडकरी जी के बेटों की ही है। खैर, सरकार की क्या मर्जी है उन पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो इस बहस का कोई अंत होगा या नहीं होगा पता नहीं, मगर खबरों का बाजार और बोंपू मीडिया भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है जनता को परेशान करने में। E20 का पेट्रोल भरवाया तो गाड़ी खराब होने पे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। ICICI लंबार्ड का एक ब्लॉग आया और बस बोंपू मीडिया का बोंपू बजना शुरू हो गया। ICICI लंबार्ड ने जब इसका दूसरा पक्ष सामने रखा कि सिर्फ इसी वजह से इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता कि E20 से ही गाड़ी में खराबी हो सकती है, इंजन में खराबी हो सकती है या पेट्रोल पंप में खराबी हो सकती है, इसलिए ये सिर्फ अफवाहें हैं जिस पर आप विश्वास जो है वो ना करें। इस वीडियो में हमने देश की बात, जो देश की जनता से जुड़ी है, कि क्या देश की जनता एकदम से E20, E85, E100 गाड़ियां खरीद पाएगी और एथनॉल में एक्साइज ड्यूटी कम करने की खबरें जो आ रही हैं, देश की जनता के एक बड़े वर्ग के पास जब एथनॉल कंपैटिबल गाड़ियां ही नहीं हैं तो फ़ायदा कैसे होगा? इस तर्क पर आप भी जवाब दीजिएगा। हमने कुछ आंकड़ों के साथ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की, मगर
हम ये भी नहीं चाहते कि सरकार लगातार वेस्ट एशिया की वार के चलते दुनिया में पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल की जो मार झेली है, उस पर सरकार का ये कदम सराहनीय भी हो सकता है, क्योंकि ब्राज़ील आज से नहीं बल्कि कई सालों से पहले E100 तक पेट्रोल यूज़ कर रहा है, जिससे उसका पेट्रोल आयात कम हुआ है। मगर ब्राज़ील ने उसके लिए जनता के लिए काफ़ी समय जो है वो देश की जनता को दिया था। तो क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। मगर भारत की सरकार की बात करें तो वो एक कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, पेट्रोल से डीजल की ओर, एथनॉल से आईएसओ-ब्यूटेनॉल की ओर। क्योंकि 2025 में नितिन गडकरी ने कहा था कि एथनॉल से परीक्षण जो डीजल के परिणाम आए हैं मिश्रण के, वो संतोषजनक नहीं रहे हैं। इसलिए ARI, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लगभग 10% आईएसओ-ब्यूटेनॉल डीजल मिश्रण का परीक्षण कर रही है। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि 2026 में या उसके बाद ये घोषणा हो सकती है कि आईएसओ-ब्यूटेनॉल जो है वो डीजल अनिवार्य जो है वो करने की नीति लाई जा सकती है, लेकिन अंतिम सरकारी सूचना अभी जारी नहीं हुई है। एथनॉल से आईएसओ-ब्यूटेनॉल के सफ़र में देश की जनता को क्या क्या सफ़र करना पड़ेगा, या इस सफ़र में देश की जनता पे कोई ब्रेक ना लग जाए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और क्लिक कर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात देश की है, इस शो को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और आप भी हमारी मदद कर सकते हैं कि कौन सी बात देश की जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए। जुड़े रहें और स्वस्थ रहें, यही कामना हम करते हैं। जय हिंद।